जय मसीह की सबको। मैं अपने जीवन की छोटी सी टेस्टमनी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा नाम गोल्डी है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया। वो परमेश्वर जो जीवित खुदा है, जिसने अपने बेटे को इस जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया और मैंने अनंत जीवन पाया। कि मैं दुष्ट आत्मा से परेशान थी और मैं 2016 में मेरी तबीयत खराब थी। 2016 में मुझे फीवर आया था। फीवर के साथ मेरे सिर में दर्द था। दर्द होने के बाद मैंने दवा ली डॉक्टर से। तो दवा लेते हुए मेरे अगले दिन मेरे सिर के सारे बाल निकल गए सिर पर से। अब मैंने धीरे धीरे इन बालों की दवा ली तो मेरे बाल आते गए, सारे बाल आ गए 1 साल के अंदर। फिर उसके बाद मेरी पूरी और तबीयत खराब हो गई। मेरी पूरी बॉडी में खुजली होने लगी। उसके कारण मैं थोड़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी मुझे। तो फिर मैं डॉक्टर से दवा लेके आई तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई। तो मेरी लाइफ में कुछ परेशानियाँ आती गई ऐसे धीरे धीरे। तो फिर मैं ऐसी दवा लेती गई तो मैं 2 या 3 साल ऐसे ही गुजर गए। तो कम से मुझे 2018 की बात है, उस टाइम पे मेरी लाइफ में एक बड़ा तूफान आया। उस टाइम पे मुझे घबराहट और बेचैनी होने लगी। तो मैंने डॉक्टर के पास जाके दवा ली तो वो डॉक्टर ने बोला कि बेटा कुछ नहीं, ठीक हो जाओगी। मैंने कि अच्छा। तो फिर एकदम अचानक से मेरे पेट में गैस बनने लगी, एसिडिटी बनने लगी। उस एसिडिटी के साथ साथ मैं अपने पेट से परेशान रहने लगी। तो फिर 2-3 दिन में मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई। तो मेरा पेट फूलने लगा। तो मैंने फिर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हो गया बेटा? मेरा पेट फूलता है, मुझे कुछ भी खाया नहीं जाता, मुझे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, ठीक हो जाओगी। तो मैंने फिर पापा से बोला तो पापा ने मुझे बोला कि जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, तो क्या पता कुछ दिक्कत हो। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, जाके चेक कराया तो मेरे पेट में एक छोटी सी गांठ निकली। तो उस गांठ की मैंने दवा ली धीरे धीरे। तो हर एक डॉक्टर पे मैंने आगरा में हर एक डॉक्टर पे मैंने दिखाया, पर लेकिन वो गांठ ठीक नहीं हुई, बल्कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। कहीं कुछ होने लगा। एक नई प्रॉब्लम मेरी बॉडी में आने लगी। तो फिर मेरे पेट की समस्या, मेरी पूरी बॉडी में गैस बनना, घबराहट, बेचैनी और बहुत सी जो मुझे इंटरनल परेशानी भी होने लगी। बट फिर मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती गई। फिर मुझसे ज़्यादा सहन नहीं हुआ तो फिर मैंने बोला पापा मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने कि अब क्या करूँ मैं? तो फिर पापा ने मुझे पूरे सारे डॉक्टरों को दिखाया। आगरा के डॉक्टर इतने थे, एक भी डॉक्टर नहीं बचा। तो डॉक्टर ने बोला बेटा तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैं जयपुर में गई दवा लेने के लिए। जयपुर में मुझे नॉर्मल मेरी जो सारी रिपोर्ट्स निकली। तब जयपुर से मैं घर पे आई तो मैं ऐसी तबीयत ख़राब होती थी कि मैं दवा खाती थी। उस टाइम में दवा खाती मैं बेहोश हो जाती थी, परेशान हो जाती थी कि मुझे होश नहीं रहता था मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ। तब मैं सोचने लगी अब मैं क्या करूँ। सारे डॉक्टरों ने मुझसे हाथ खड़े कर दिए। अब तो कोई डॉक्टर ये नहीं कहता, सब डॉक्टर बोलते बेटा तू अच्छी खासी है, तुझे अब क्या हुआ है, फिर भी तू परेशान होती है और बार बार दवा लेने के लिए आती है, हम तुझे किस चीज़ की दवा दें। तो मैं ऐसे ही सोचती रही और समय ऐसे निकलता गया, डे बाई डे ऐसे चेंज होता गया। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ठीक नहीं हो पाएगी तो मैं अब क्या करूँ। तो मैंने चलो, सब लोग बोलते थे कि ऐसे नहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि ऐसे जादू टोने वाली कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बट मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती थी, ना मेरे परिवार में इन चीज़ों पर बिलीव करते थे, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा चीज़ देखा ही नहीं, हम इन चीज़ों पर विश्वास क्या करें। तो पर लेकिन मैंने ठीक होने के लिए मैंने वो दरवाजे भी खटखटाए। मैं सोचने लगी कि मैं ऐसी जगह पर भी एक बार जाके देखूँगी, शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। तो मैं जाके देखा, मैंने दिखाया। तो उस टाइम उन्होंने मुझसे बोला, एक बाबा थे, उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, अच्छा तू ठीक है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो फिर मैंने उस रात को मैं सो रही थी तो उस रात को मुझे एक ऐसा झटका सा लगा कि मैं 4 पाई से नीचे गिर गई। उस रात को मुझे होश आया कि हाँ मेरे जीवन में मैं डॉक्टर जैसी परेशानी नहीं है, बट मेरे जीवन में शैतान का कार्य हो रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैंने और बाबा लोगों को दिखाया और उन लोगों ने मुझसे हाथ खड़े कर दिए। तो मैं 5 महीने तक लगातार
कम से कम 50 किलोमीटर दूर ऐसे किसी को दिखाने के लिए जाती थी, क्योंकि किसी ने बोला था कि देवता ये है वो है। रात में सपनों में मुझे सांप दिखाई देते थे, कहीं कुछ दिखाई देता था, जो जैसा किसी ने बोल दिया वो चीज़ रात में मुझे दिखाई देती थी। फिर मैंने धीरे धीरे मैं ऐसी जाती रही तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुई और मेरा खाना छूट गया। फिर इन चीज़ों पर जाते जाते मेरा खाना छोड़ दिया मैंने। कम 2 मंथ के लिए मैं कुछ भी नहीं खाया, 2 महीने तक मैंने सिर्फ दलिया खाती थी, कटोरा दलिया में रहती थी। सब लोग बोलते थे अब तो इसका खाना भी छूट गया, तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है। फिर मैंने खाना छोड़ दिया और सारी चीज़ों को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खाती सिर्फ दलिया के सिवा। अब मैंने फिर धीरे धीरे 2 महीने के बाद मैंने कोशिश करी खाने की, तो मैंने फिर खाना स्टार्ट किया। फिर मैंने 2 महीने के बाद तो फिर खाना खाने के बाद मुझे अब ऐसा लगता था कि अब मुझे मीट से प्रॉब्लम होने लगी। अगर मीट को देखती थी तो मैं चिल्लाती थी, क्योंकि अगर मीट घर में कोई भी खा रहा है तो देख के जैसे मैं इसे देख रही थी जैसे मैं चिल्लाने लगती थी। इस मीट को मैंने हमारे घर पर बिल्कुल बंद हो गया, कोई नहीं बनाता था इस मीट को, क्योंकि मैं नहीं खाती थी और मुझे प्रॉब्लम होती थी, इसलिए कोई नहीं बनाता था, घर पर नहीं बनी थी। कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल मीट घर से बंद हो गई। अब सब लोग परेशान होने लगे, अब इससे क्या परेशानी है, इसे ना तो ठीक होती है ना मरती है, कुछ भी नहीं है, इसी दूसरों को परेशान करती रहती है। तो मैंने सोचा सब लोग मुझसे परेशान है, ये ऐसे हो गए हैं कि मुझे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और वैसे भी मुझे हाथ खड़े कर दिए। सब लोग मुझसे परेशान हो चुके हैं, घर वाले ही परेशान हो चुके हैं, अब मैं किधर जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब इससे अच्छा जीने से अच्छा ये है कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि ना तो मेरा जीवन था ना मृत्यु थी। मैं बीच में दलदल में फंसी पड़ी थी, कोई रास्ता कोई मार्ग मुझे नजर नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मेरी बहन ने मतलब काफ़ी लोगों ने मेरी सहायता की। तो उस टाइम पे फिर मैं कॉलेज उस टाइम पर चली गई, परमिशन ने मुझे कॉलेज लेके गया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं कॉलेज गई। तो मैंने 3 मंथ के लिए गई थी CCM करने के लिए, पर परमिशन ने मुझे वहाँ पर पूरा 1 साल रखा। कि मैं स्टार्टिंग गई थी जब मुझे ऐसा देख के लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ इस जंगल में, कैसे रहूँगी, क्योंकि ग्रेस साइड कॉलेज काफ़ी बड़ा था। मैंने अभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी ग्रेस साइड कॉलेज में पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, पर लेकिन मैं कभी बाइबल कॉलेज का नाम भी नहीं सुना था अपने जीवन में। तो परमिशन ने मुझे ग्रेस साइड कॉलेज में पढ़ाया, मैं वहाँ पर गई, लोगों के साथ रही, अलग अलग कंट्री के लोग थे उनके साथ रही, और उन लोगों को देख के ऐसा लगता था कि कहाँ आ गई है ऐसे के लोगों के बीच में। फिर मैं उधर उनके साथ रही तो मुझे परेशानी दिक्कत कॉलेज में जाने के बाद और होने लगी। मैं और परेशान होती थी, इतनी परेशान रहती थी कि मैं कुछ अपनी बात किसी से कह नहीं सकती थी। वहाँ पर रोती रहती थी कुछ टाइम के लिए। जब मैं प्रार्थना वगैरह होती थी तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी, मैं चिल्लाती, और सारे जो टीचर थी, मेरी मैडम थी, वार्डन थी जो हॉस्टल की, वो मेरे लिए रात में दिन में प्रे करती रहती थी। मुझे बुला के बैठती तो मैं चिल्लाती थी, खूब चिल्लाती थी और बेहोश पड़ी रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। उधर भी मैंने खाना छोड़ दिया, डरी रहती थी ऐसे। तो मैंने फिर लड़कियां मुझे देख कर डरती थी, सारी लड़कियां, अगर मैं रूम से बाहर निकलती थी लड़कियां सारी अपने रूमों के अंदर चली जाती थी, दरवाजे बंद करके रात को सोती थी, लॉक लगा के कि कहीं हमारे रूम में ना आ जाए रात को जी। और वॉशरूम की साइड में तो खाली कर देती। बहुत परेशान रहती थी लड़कियाँ मुझसे। मैं हमेशा ऐसे रहती थी कॉलेज में भी अकेले। तो मैं सोचती थी क्या परमेश्वर मेरे जीवन में मैं अकेली हूँ, क्या कोई मेरे साथ है या नहीं है। तो मैं ये सोचती रही परमेश्वर मेरे समय निकलता गया ऐसे ही। वहाँ पर भी कॉलेज में 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, कोई चंगाई छुटकारा नहीं। मैं सोच रही प्रभु अब इधर भी ठीक नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, फिर कहाँ जाऊँगी। घर से तो बड़ा घमंड करके मैं इधर आई हूँ, अब क्या होगा परमेश्वर, तुम मुझे लेके आए उस टाइम इस जगह पर, आप तो मुझे ठीक कीजिए। पर लेकिन मैं वहाँ पर 2 महीने हो गए, फिर वहाँ पर आया 32वां का टाइम। तो मैंने बोला कि 32, सब लोग बोल रहे थे कि 32वां ले ले, 32वां लेने के बाद तू ठीक हो जाएगी। तो मैंने सोच लिया कि 32वां लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मैं 32वां ले लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। पर लेकिन एक माइंड में एक बात ये आ रही थी कि अगर मैं 32वां लूँगी तो उस घर में जाऊँगी तो मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि मेरे घर में तो कोई विश्वास नहीं करता है। अगर विश्वास नहीं करता किसी दिन विश्वास नहीं करता, मूर्ति पूजा करती है, तो मैं 32वां कैसे लूँ। पर लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और मैं 32वां के लिए तैयार हुई। मैं प्रार्थना करने लगी, मेरे मन से एक ही आवाज़ आ रही कि तू 32वां ले चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने 32वां के लिए अपने कदम को बढ़ाया और मैंने 32वां उस टाइम पे लिया। और मेरे घर में उस टाइम पे हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था कि मुझे पता चला कि ऑपरेशन होने वाला है, तो मैं रोने लगी फूट के।
कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है कि मैं अपने जीवन में इस संकटों से गुजर रही हूँ, उधर और उधर मेरे घर में संकट है, क्या है परमेश्वर। तो मैं रोने लगी। फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे संभाला। मेरा सब कुछ प्रभु कहता जो मेरे पीछे चलता है तो वो अपने सब कुछ छोड़ दे। तो मैंने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु तू संभालने वाला परमेश्वर बेटा, तू संभाल जिस प्रकार तूने अब तक नहीं संभाला है। मेरे परिवार को भी संभाल, क्योंकि मैंने अपना परिवार तेरे लिए छोड़ दिया। और तेरे वचन में लिखा है अगर तू मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ेगी तो मैं तुझे 100 गुना दूंगा। तो परमेश्वर तू 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। तो मैंने परमेश्वर के हाथों में अपने परिवार को सौंप दिया और मेरे परमेश्वर ने मेरे परिवार को अच्छे से संभाला। संकटों में, परेशानियों में सब मेरी मम्मी को संभाला, अच्छे से चंगाई दी, छुटकारा दिया। इतने बड़े संकट से उन्हें निकाला। मेरी बहन को चंगाई दी, छुटकारा दिया। काफ़ी परेशानी आई, सबसे उन्होंने निकाला। और मुझे मेरा 32वां हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इसमें शामिल किया मेरे स्वर्गीय राज्य में। प्रभु ने, मैं इसका धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद में 32वां के बाद मेरे 3 महीने धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब 3 महीने के बाद मेरे घर जाने का टाइम आ गया। मैंने बोला कि मैं घर किस तरीके से जाऊँ, क्योंकि मैं अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ। अब मैं नहीं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी परमेश्वर मुझे रोकने वाले आप हो। तो परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे चलता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो मैं परमेश्वर की प्रभु से कहने लगी अगर परमेश्वर आप ये चाहते कि मैं पीछे मुड़ कर ना देखूँ तो प्रभु मेरे रुकने के लिए मार्ग निकालो। तो परमेश्वर ने मैंने पापा से बात की। तो पापा ने बोला कि कोई नहीं, रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए, फिर आ जाना। तो मैं 3 महीने और रुकी। 3 महीने के रुकने के बाद मैं उन महीनों में मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। उधर मेरे लिए प्रार्थनाएं हुई, मैं थोड़ी और ठीक होने लगी। और ठीक होते होते मैं अच्छे से रहने लगी। सब लोग मुझसे जो मुझसे दूर रहते थे वो मुझसे बातें करने लगे, मुझसे सब लोग प्यार करने लगे। टीचर भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे कॉलेज के। और धीरे धीरे उसके बाद मैं 3 महीने वो भी गुजर के 6 महीने ख़त्म हो गए। अब 6 महीने के बाद फिर स्टार्ट हो गया। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, अब जाने का टाइम आ गया फिर से घर। फिर मैंने बोला कि मैं अभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी भी पूरा छुटकारा नहीं हुआ है। मेरे जीवन में यही सोचती थी कि कोई छुटकारा कैसे होगा। मैंने 3 महीने के लिए फिर घर से परमिशन मांगी। फिर परमिशन ने मुझे घर से फिर दोबारा परमिशन दिलाई और मैं 3 महीने अच्छे से और रही वहाँ पे। अब पूरा साल ख़त्म हो गया। अब मैंने सोचा कि प्रभु अब तो घर जाने का टाइम हो गया, तो कोई उम्मीद नहीं जाने की। अब मैं क्या करूँ। परमेश्वर मुझे या तो कोई रास्ता देगा या फिर मुझे ठीक कर या मुझे कुछ भी देगा, क्योंकि मैं टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। अभी भी मैं कुछ बातें मेरे जीवन में ऐसी जिनसे मेरा छुटकारा नहीं हुआ है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, तू जा और जहाँ कहीं तू जाएगी वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा और अपने स्वदूतों को तेरे आगे आगे भेजूँगा। तो परमेश्वर का ये वचन लेके मैं आई और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जहाँ तू जा रही है वहाँ मैं तेरे घर आने से अन्य जाति लोगों से मैं तेरी रक्षा करूँगा। मैंने इस वचन को लेके मैं वहाँ अपने कॉलेज से आई और मैं जब तक आती गई रास्ते में तब तक परमेश्वर मुझसे बातें करता रहा। परमेश्वर ने मुझे संभाल के मुझे अपने कॉलेज से लेके आया। बहुत सी मैंने यादें कॉलेज में छोड़ी। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं 1 साल अपने कॉलेज में रह के आऊँगी। बहुत सारी लड़कियों के साथ मैंने रही, उनके साथ परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी बहनें भाई टीचर्स दिए। उन्हें परमेश्वर बहुत सारा आशीष थे, इस कॉलेज को परमेश्वर आशीष थे कि प्रभु का धन्यवाद करती मैं यहाँ आई। और यहाँ आने के बाद परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में